प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। काल निर्णय पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करूंगा कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के ज्योतिषी योगों की चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए ज्योतिषी योगों की चर्चा करते हैं। यूं तो डॉक्टर बनने के लिए सभी ग्रहों की युति दृष्टि का अपना अलग महत्व है, सबकी कहीं न कहीं कोई न कोई भूमिका तो रहती ही है, किंतु नवग्रहों में सूर्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में या कि मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में हो और जन्म कुंडली के दशम भाव में हो तो सूर्य मेडिकल के क्षेत्र से आपको जोड़ता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल और केतु की भी स्थिति अच्छी है, पोजीशन अच्छी है, तो ऐसा जातक सर्जरी के क्षेत्र में, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में निष्णात होता है। ऐसा जातक हार्ट सर्जन बनता है। बात जन्म कुंडली के 12 भावों की करें तो जैसा कि आप जानते ही हैं, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, किसी भी क्षेत्र की सफलता प्राप्त करने के लिए जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश का मजबूत बलवान होना आवश्यक है। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर है, निर्बल है, तो कार्य क्षेत्र में सफलता की संभावना कम ही बनती है। इसलिए लग्न और लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जन्म कुंडली के पंचम भाव, जन्म कुंडली का यह शिक्षा का भाव है, आपकी एजुकेशन का भाव है, तो आपकी कैसी पढ़ाई करेंगे, कैसी शिक्षा दीक्षा होगी, यह जन्म कुंडली का पंचम भाव बताएगा। जन्म कुंडली नवम भाव, यह आपके उच्च शिक्षा का भाव है, साथ ही आपके भाग्य का भी भाव है। आपकी शिक्षा अच्छी रहे, कुंडली में अगर कदाचित कोई ग्रह योग कमजोर भी हैं, लेकिन अगर यह जन्म कुंडली का नवम भाव मजबूत है, स्ट्रांग है, नवमेश मजबूत है, भाग्येश मजबूत है, तो भाग्यवश आपके काम बनते चले जाएंगे। इसलिए जन्म कुंडली का यह नवम भाव भी मजबूत होना आवश्यक है। जन्म कुंडली का यह दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, आपके करियर का क्षेत्र है। इसी से निर्णय होगा कि आप किस क्षेत्र में जॉब करेंगे। तो जन्म कुंडली का दशम भाव भी जो है मजबूत होना चाहिए। तो पंचम भाव, नवम भाव शिक्षा का भाव है, क्योंकि बिना शिक्षा दीक्षा के तो आप डॉक्टर बन नहीं सकते, इसलिए ये नवम भाव और पंचम भाव मजबूत होना चाहिए। जन्म कुंडली का छठा भाव आपके रोग का भाव है और जन्म कुंडली का यह अष्टम भाव दीर्घकालीन लंबी बीमारियों का भाव है और जन्म कुंडली का यह 12वां भाव यह अस्पताल का भाव है और जन्म कुंडली का यह चौथा भाव आपके हृदय का भाव है, आपके हार्ट का भाव है। अतः आपके जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव से, चतुर्थ भाव से, छठे भाव से, 8वें भाव से, 12वें भाव से बनता है, तो आपके डॉक्टर बनने की संभावना बनेगी। जन्म कुंडली के दशम भाव में सूर्य मंगल केतु की युति हो या कि दशम भाव पर सूर्य हो और मंगल केतु की दृष्टि हो सूर्य पर, तो शल्य चिकित्सक बनने के योग कुंडली में बनेंगे। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल मकर राशि में हो, मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या कि मित्र राशि में भी हो और सूर्य दशम भाव में हो या कि सूर्य चतुर्थ भाव में हो और मंगल मकर राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि में कहीं भी हो, तो ऐसे जातक के शल्य चिकित्सक बनने की कुंडली में योग बनते हैं। ऐसा जातक हार्ट सर्जन बनता है। अगर आप हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 7000300921। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।